डॉट जिप फाइल है, चैट डॉट जिप, ठीक है। ये फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट की है। लेट्स सपोज कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने इस जिप फाइल के ऊपर इसको सिलेक्ट करना है, इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक किया तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब एक्सट्रैक्ट हेयर पे आपने क्लिक किया तो आपकी जो फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। एक्सट्रैक्ट हो के आपके पास उसी फाइल के नाम से एक फोल्डर बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गई है तो ऊपर मेरे पास फोल्डर बन गया होगा इसी जिप के नाम से, चैट के नाम से। अब ये देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन के नीचे मेरे पास एक चैट नाम का फोल्डर बन गया है। अगर इस चैट नाम के फोल्डर को मैं ओपन करती हूँ तो इसके अंदर देखिए मेरे पास सारी कोडिंग फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, फाइल है, वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारी जो कोडिंग फाइल्स है वो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। तो ये अब वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को हमने रन कैसे करना है, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा जो XAMPP है जिसके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, जो हमारा सर्वर है, ठीक है, उस पर क्या होना चाहिए कि उसको ऑन होना चाहिए। उसको हमने ऑन कैसे करना है, ये हमारा सर्वर है, ठीक है, हमारा XAMPP सर्वर है, इसको हम ऑन कैसे करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम जाते हैं जहाँ पे हम इसी तरह C ड्राइव के अंदर जाएंगे जहाँ पे अपने XAMPP डाउनलोड किया हुआ है। C ड्राइव के अंदर जाके हम XAMPP के फोल्डर के अंदर जाएंगे। वहाँ पे जाके ये देखें XAMPP कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का एक शेल आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट टूल जो है उनको ऑन कर देना, अपाची और MySQL इनको ऑन कर देना। जब आप इनको ऑन करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी ऑन है क्योंकि मैं मोस्टली मतलब सारा दिन इस पर काम चलता है, तो मेरे ऑन ही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्टॉप करूँगी तो यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे और स्टार्ट का ऑप्शन देंगे। सर ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे, तो आप लोगों के पास स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों ने दोनों को क्लिक करके ऑन कर लेने हैं। अब ये मेरे पास दोनों ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट लिखने के बाद /, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का जो भी नाम है, अभी जो प्रोजेक्ट फोल्डर हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की है तो हमारे पास एक फोल्डर बन के आया है ना, उस फोल्डर का जो भी नाम है हम यहाँ पे वो रखेंगे, ठीक है। तो मैंने जब अपना प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो फोल्डर बन के आया वो किस नाम से था, वो चैट के नाम से था। यहाँ पे देखिए चैट के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी फोल्डर का नाम लिखूंगी, यहाँ पे CHAT चैट, देन मैं इसको क्लिक कर दूंगी, इंटर कर दूंगी। देखिए मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग उसके आउटपुट दिख रही है कि प्रोजेक्ट कैसा बनना है, वो मतलब सारी चीज़ें सामने आ रही है कि प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पे डली हुई है। लाइक हमें आउटपुट दिख रही है, एक वेब एप्लीकेशन हमें नजर आ रही है बनी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुके हैं। बट अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास क्या है, मतलब स्टैटिक है, ठीक है। ये वो डाटा है जो हमने कोडिंग के थ्रू खुद डाला हुआ है, मतलब ये पिक्चर्स हमने खुद डाली हुई है, फाइल के अंदर डाली हुई है, ठीक है। ये टेक्स्ट हमने फाइल के अंदर खुद से लिखा हुआ है, इसलिए ये हमें नजर आ रहा है। अब जो डाटाबेस के अंदर हमारा सेव है वो हमें नजर नहीं आएगा। लाइक जो हमारा यूजर नेम होता है जब हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, टिकटॉक है, तो आप लोग वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और
अकाउंट जो आप बनाते हैं, जब आप लॉगिन करना होता है तो आप वही अकाउंट आईडी पासवर्ड डालते हैं तो लॉगिन करते हैं। अगर आप उसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं, लाइक आप पासवर्ड भी गलत डाल देते हैं, तो वो आपको इंटर नहीं होने देता, आपको एक्सेस नहीं देता। अब जब आप सही पासवर्ड डालते हैं तो वो आपको एक्सेस दे देता है। कैसे देता है? अब जब आप रजिस्टर करते हैं खुद को, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है अपने सर्वर के अंदर। आपका नेम, आपका आईडी, पासवर्ड, ईमेल, सारी चीज़ें सेव कर लेता है, ठीक है। फिर जब आप लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन में जब अपनी आईडी पासवर्ड डालते हैं तो जाके पीछे जाकर अपने सर्वर के साथ इन्फॉर्मेशन को मैच करता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डाली थी उसको मैच करता है। अगर तो मैच होती है तो वो आपको एक्सेस देता है, अगर वो मैच नहीं होती तो आपको एक्सेस नहीं देता। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। जब भी हम रजिस्टर होते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बैकएंड पे जाके डेटाबेस में सेव हो जाती है, ठीक है, और फिर उससे मैच करता है। तो डेटाबेस, जब हमें लॉगिन करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस नहीं है, हमने जस्ट अपना प्रोजेक्ट रन किया है। अब डेटाबेस हमारे पास कहाँ से आएगी? डेटाबेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, या कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमने क्या करना है, हमने अपना जो डेटाबेस है वो ओपन करना है। अब डेटाबेस ओपन करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ पे ना लोकल होस्ट लिख के डायरेक्ट कमांड इसकी चला दें, php my admin, ठीक है, ये कमांड, इसको हम हिट करेंगे तो भी हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। बट एक और मेथड भी है। तो मेथड ये है कि जब हमारी जो हमारा XAMPP शेल ओपन होता है ना, इसमें जो MySQL है, इसके आगे देखें, स्टॉप के आगे एक एडमिन का बटन बना हुआ है। आप MySQL होता ही डेटाबेस है, ठीक है, तो आप अगर इसके एडमिन पे क्लिक करेंगे तो भी ये आपको डेटाबेस जो है वो php my admin खुद से खोल के दे देगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जो है वो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे php my admin जो है वो ओपन करके दे देगा। एडमिन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट कमांड भी चला सकते हैं, लोकल होस्ट /php my admin, जैसे आपको इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। yes. ओके, देखिए हमारे पास जो है वो डेटाबेस जो है वो ओपन हो के आ गई हुई है। और अब हमने क्या करना है, हम अपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, आपने सिंपल न्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपल न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कह रहा है क्रिएट डेटाबेस, कि आप डेटाबेस क्रिएट करें, और नीचे डेटाबेस का नाम भी मांग रहा है। तो आपने डेटाबेस का अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना। बट क्वेश्चन इज डेट कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है ये है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, और प्रोजेक्ट के अंदर आके हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हम आ गए। यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन के नाम से या डीबी के नाम से फाइल होगी। तो यहाँ पे देखिए connection.php फाइल है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। हमने इसको ओपन की, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो लास्ट पे है ना, ये लास्ट पे, ठीक है, ये हमारी डेटाबेस का नाम होता है। तो यहाँ पे क्या नाम है, चैट नाम है। तो मतलब कि हमने इसी नाम से डेटाबेस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम यही नाम लिख देंगे, वहाँ से कॉपी कर लें, या चाहे तो आप यहाँ पे खुद
लिख लिया, लेकिन स्पेलिंग जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, अब वो कह रहे हैं कि आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इस नाम से ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी जो है क्रिएट हुई हुई है। लेकिन आप लोगों के पास जो है इस तरह का और एरर नहीं देगा क्योंकि आप लोग तो न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने मतलब आपके पास जो डेटाबेस इस तरह फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, आपने उसको पे क्लिक करना है डेटाबेस पे, और आपने यहाँ पे अभी मेरे पास 4 टेबल्स शो हो रहे हैं। आपके पास कोई भी टेबल शो नहीं होगा क्योंकि आपने डेटाबेस अभी इंपोर्ट नहीं किया है। आपके पास ये खाली आएगा। आपने क्या करना है, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चूज फाइल पे जाना है। देन वो क्या करेगा, आपको ब्राउज का ऑप्शन देगा कि अपनी फाइल सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है। फाइल के लिए हमें सेम इसी तरह टैब में जाना है, htdocs में जाना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर db नाम से फोल्डर बना हुआ है। db मतलब डेटाबेस का फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर हम आगे यहाँ पे चैट के नाम से .sql की फाइल है। sql फाइल जो होती है वो डेटाबेस की फाइल होती है। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ओपन कर देना है। आप देखें यहाँ पे वो ये फाइल सिलेक्ट हो गई है। चूज फाइल के साथ उस फाइल का नाम आ रहा है chat.sql। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको नीचे आके यहाँ पे गो का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे गो पे क्लिक कर देना है। आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेबल्स बने हुए यहाँ पे आ जाएंगे। आपको डाटा खुद से मतलब टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जो आपके डेवलपर ने, जिसने प्रोजेक्ट बनाया, उसने आपको जो जो टेबल्स क्रिएट करके दिए हैं, जो जो उसमें डाटा डाला हुआ था, वो सारा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जस्ट फाइल इंपोर्ट करने से। मैम काइंडली ये प्रोसेस दोबारा बताएं। ओके ओके, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और आप लोगों के सामने दोबारा से करके बताती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से। मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ। लेट मी अभी मैंने आप लोगों के लिए वो डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी हमने सिंपल, अभी मेरे पास वो डेटाबेस नहीं है। अब मुझे वो डेटाबेस लेके आनी है। मैंने क्या किया, सिंपल न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझको कह रहा है क्रिएट डेटाबेस, कि आप डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, मैंने चैट नाम से डेटाबेस क्रिएट करनी थी। मैंने चैट लिखा और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब देखें मुझे एरर नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास डेटाबेस थी नहीं इस नाम से, मैंने डिलीट कर दी थी। अब वो कह रहा है कि आपकी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब उसने मुझे डेटाबेस ओपन भी करके दे दी। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रिएट टेबल क्रिएट करें। ठीक है, बट हमने टेबल क्रिएट नहीं करने क्योंकि हमने टेबल क्रिएट नहीं करना क्योंकि हमें तो डेवलपर ने ऑलरेडी सारा डाटा दिया हुआ है ना, हमें प्रोजेक्ट उसने बना के दिया है, तो हमें तो जस्ट यहाँ पे डाटा लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। ऊपर देखें एक ये यहाँ पे जो नैव बार सी बनी हुई है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है और देन क्या आपको प्रोज का ऑप्शन देगा। ठीक है, प्रोज में आपने फाइल सिलेक्ट करनी है। फाइल आपकी कहाँ पे पड़ी हुई होगी, इसी तरह सी ड्राइव में जैम्प होगा। जैम्प के अंदर htdocs के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, जिस भी नाम से, चैट से है मेरा तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके अंदर db नाम का फोल्डर है। db स्टैंड फॉर डेटाबेस का फोल्डर है और उसके अंदर .sql की फाइल पड़ी हुई है।
मतलब फाइल का कुछ भी नाम है लेकिन उसके लास्ट पे .sql ही लिखा हुआ होगा। ये डेटाबेस की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .sql की, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटाबेस की फाइल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर लिया। अब वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हुई है, यहाँ पे वो नाम बता रहा है फाइल का, ठीक है, तो सिलेक्ट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इसको ओके, मैंने सिंपल ये नीचे गो है, मैंने सिंपल गो पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए पहले हमने डेटाबेस जो न्यू क्रिएट किया है इसमें कोई हमारे पास टेबल नहीं था, ठीक है, हमने ना कोई टेबल क्रिएट किया, हमने क्रिएट भी नहीं किया, हमारे पास पहले से भी अवेलेबल टेबल नहीं थे, कि हमने जस्ट अभी ही न्यू डेटाबेस क्रिएट किया। अभी प्रोसेसिंग हो रही है और देन ये हमें ऑटोमेटिकली सारे टेबल्स खुद से क्रिएट करके दे देगा, उसका डाटा भी सारा हमें खुद डाल के देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब उसे हमें टेबल्स जो है वो सारे क्रिएट करके दे दिए। अब हम अपने टेबल्स जो है वो कहाँ कैसे देखेंगे, उनका डाटा कैसे चेक करेंगे, तो आपने सिंपल उस डेटाबेस पे दोबारा से क्लिक करना है और देखिए आपके पास 4 टेबल्स शो हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये टेबल हमने ना तो क्रिएट किए ना हमारे पास पहले से थे, हमने इंपोर्ट के जरिए टेबल्स को यहाँ पे लेके आए हैं। अब आपने लॉगिन करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। आप कैसे लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड अगर आप भूल गए हुए हैं, ठीक है, आपने यूजर पे क्लिक करना है, या फिर प्रोजेक्ट आपने किसी से बनवाया तो ज़ाहिर उसने आपको आईडी पासवर्ड नहीं बताया होगा, तो आपने क्या करना है, सिंपल यूजर का टेबल होगा या पेशेंट का होगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो भी है उस हिसाब से आपका यूजर का ही कोई टेबल होगा। आपने अब इसमें से लॉगिन करना है, तो आप इसमें से कोई भी यूजर की कार्डिनलाइटिस उठा ले, लाइक मैंने कवल को लॉगिन करना है, ठीक है, मैं कवल हूँ तो मैंने लॉगिन होना है। मैं यहाँ से अपना नेम देखूंगी और अपना पासवर्ड देखूंगी। अगर तो आप लोगों को ईमेल के जरिए लॉगिन हो रहे हैं तो देन आपने ईमेल जो है देख लेनी है अपनी और पासवर्ड देख लेना है और यहाँ पे वही चीज़ ऐड कर देनी है। यहाँ पे मेरे पास नेम में यूजर नेम कमल था और पासवर्ड में 123। अब उसने मुझे लॉगिन कर दिए, अब लॉगिन कर दिए तो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर प्रोफाइल आ गई हुई है, ठीक है, और हाथ लॉग आउट का ऑप्शन भी आ गया है, मतलब उसने मुझे लॉगिन कर दिया, मैं लॉगिन हो चुकी हूँ और मैं अपनी अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकती हूँ, उसको व्यू कर सकती हूँ, उसके फंक्शंस देख सकती हूँ, मतलब सारी चीज़ें मैं देख सकती हूँ, ठीक है, मतलब मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। अब आपकी एक ये भी है कि आप अपनी प्रोफाइल पे चेक कर लें। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया तो कवल की प्रोफाइल ओपन हो गई। तो प्रोफाइल हमेशा उसी यूजर की ओपन होती है जो करंटली लॉगिन होता है, जो है वो मैं उसको व्यू कर सकती हूँ। तो ये था हमारे पास प्रोजेक्ट रन करना, फाइल्स एक्सट्रैक्ट करना, डेटाबेस इंपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने भी करवाई हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अपने तो अपना प्रोजेक्ट उसकी कोडिंग तरह व्यू करनी है तो वो आपके पास जो भी सब कोडिंग एडिटर है, सबलाइन है, विजुअल स्टूडियो है, नोटपैड जो भी है आपके पास, ठीक है, बेशक नोटपैड भी है, तो आपने सिंपली उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स नहीं होते, तो आप लोगों के पास सिंपली एक इंटरफेस ओपन होगा, ब्लैंक इंटरफेस, ठीक है, आपने उस पर जाके फाइल पे और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करने और ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फोल्डर जो है प्रोजेक्ट फोल्डर सेलेक्ट कर लेने। अब
सेम वही प्रोसेस है, सी ड्राइव है, ठीक है, उसके अंदर जैम है, उसके अंदर htdocs है, उसके अंदर आपका जो है वो प्रोजेक्ट फोल्डर है, मेरा चैट के नाम से था, मैंने उसी को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर कर। आप देखें उसने चैट के अंदर जितने भी फोल्डर से जितनी भी फाइल थी वो सबको उसने ओपन कर दिया हुआ है और मुझे वो लेफ्ट साइड पे सारी दिखा रहा है। आप किसी भी फाइल को क्लिक कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो, उसकी कोडिंग जो है वो व्यू कर सकते हो किसी भी फाइल को, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको व्यू कर सकते हैं, ये सारी फाइल्स में व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम काइंडली ये बताएं कि जब हमने एक्सेस किया था यूजर को, तो उस वक्त ईमेल आईडी जो आपने टेबल निकाला था, इसमें ये आईडी और पासवर्ड डाला था या ईमेल और पासवर्ड डाला था? इसके अंदर मैंने नेम और पासवर्ड डाला है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये थी कि यूज़र अपने नेम के से लॉगिन होगा। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं 90% में उसमें हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसी, तो वहाँ पे हम ईमेल से लॉगिन करते हैं क्योंकि ईमेल एक यूनिक होती है, ठीक है, हर यूज़र की एक यूनिक ईमेल होती है, तो उससे ही हम लॉगिन करवाते हैं। नेम सेम हो सकते हैं, इसलिए हम नेम से लॉगिन नहीं करवाते, हम ईमेल से ही करवाते हैं। बट इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र अपने नेम से लॉगिन करेगा, दैट्स व्हाई मैं इस यूजर को नेम से लॉगिन करवाया। बाकी आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे यूजर ईमेल से ही लॉगिन होगा। अच्छा, ये करने के बाद मैं दोबारा से इसको अपने जैप में वापस आऊंगा और लॉगिन में वो लगाकर फिर लॉगिन कर दूंगा। जी, सैम में आपने अपने जो आपके पास लॉगिन इंटरफेस है, आपने वहाँ पे अपनी वो पासवर्ड डालनी है, अपना ईमेल डालना है जो आपके पीछे उस डेटाबेस टेबल के अंदर सेव है, ठीक है, आपने वहाँ से डालने और आपने उसको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो अगर तो वो मैच होती हैं, रिक्वायरमेंट्स उसकी मैच होती हैं, उसका आईडी पासवर्ड मैच करते हैं, तो वो आप लॉग अगर आप पासवर्ड में कोई मिस्टेक कर देते हैं फिर वो आप अब ये जो मैंने किया है तो इसमें वो यही कह रहा है कि इनवैलिड लॉगिन और पासवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आईडी पासवर्ड है जो आपको एग्जैक्ट उसको पास नहीं कर रहे, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई अपर केस लोअर केस का। मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आपने कॉपी पेस्ट किया वैसे ही मैं इसको नेम को कॉपी किया, var400 लिखा हुआ था, नीचे भी var400 था, पासवर्ड दोनों ही कॉपी पेस्ट करके उधर किए हैं। नहीं, var400 जो है वो उसकी लेंथ है ना, वो उसकी टाइप है var4 और 100 उसकी लेंथ है। जी मैम, तो पासवर्ड क्या होगा इसका? नहीं नहीं, ये टाइप और लेंथ है ना, ये डाटा नहीं है, ये यूजर का डाटा नहीं है, आपने यूजर का डाटा डालना है। ये आप उसकी फील्ड की ना टाइप और लेंथ डाल रहे हैं कि उसके उसमें किस तरह का डाटा सेव है। अच्छा, ये आपने डेटाबेस रिकॉर्ड्स किए इस तरह से, जी मैम। और आपके पास कितने टेबल बने हैं यहाँ पे? इस वक्त जब ये मैं अपना प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ तो इसमें एक एडमिन, रूम्स और यूजर 3 आ रहे हैं टेबल्स। ठीक है, यूजर के टेबल को जब आप क्लिक करते हैं तो फर्दर उसके अंदर आपको यूजर नजर आ रहे हैं, आपको बस नजर आ रहा है कि आपके पास कितने यूजर्स का रिकॉर्ड है, कितनी आईडीज है वहाँ पे। जी एक मिनट, इसमें फिलहाल तो कोई यूजर नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब आप इस तरह करें, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, आप मुझे अपनी स्क्रीन पे सेंड करें, ठीक है। अब आप मुझे अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें, मैं आपकी जो क्वेरी है वो उसको सॉल्व करूँगा। कैसे होगा ये यहाँ मेरी पे शेयरिंग? नीचे चैट के साथ शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है जहाँ पे एरो बनी हुई है, जी जी। पे क्लिक करें। लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, लैपटॉप से कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी से मोबाइल से चल रही है। आपने जो मीटिंग है वो ज्वाइन कौन सी की हुई है? ये मैंने मोबाइल से की है मैम। चले कोई नहीं, कल आप मुझे लैपटॉप से कल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो कल आप दिखा दीजिएगा, मैं
जी मैम, या मैं आप कैसे करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है, कोई इशू नहीं। जी थैंक्स। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो पूछते हैं भी, ठीक है। अदरवाइज फिर हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है कि थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे हम तो उसको हम इजीली कैरी कर सकेंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ आए, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे से तो कोई इशू नहीं, मैं एक दिन में सारा करवा सकती हूँ, बट समझना आप लोगों ने है, तो आप लोगों पे है कि आप लोग एक दिन में कितना कर सकते। आई थिंक सो कि आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने बेसिकली आज के प्रोजेक्ट को रन करना सीखे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं होता है, एलएमएस पे अपलोड किया हुआ होता है। एलएमएस हम फाइल क्या करते हैं, जिप फाइल होती है हमारे पास, ठीक है। जिप फाइल हम क्या करते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उस जिप फाइल को हम डाउनलोड करके हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी सी ड्राइव के अंदर आते हैं। सी ड्राइव के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपने जैम के फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। जैम फोल्डर के अंदर आने के बाद हम htdocs में चले जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल होती है उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जिप फाइल, यहाँ पे हमारे पास जिप फाइल आ गई है। हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस पर हमने क्लिक कर देना, तो इसी नाम से एक सिंपल फोल्डर बन के आ जाएगा। अब लाइक बाइक सून है ये, तो यहाँ पे मेरे पास बाइक सून के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ होगा ये, ठीक है। ये मेरे पास एक फोल्डर बन के आ गया। अब ये हमारे पास आ गया, हमने इसको रन करना है। सिंपल हम रन कैसे करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, का नेम बाइक जोन था, मैंने बाइक जोन, ठीक है। बाइक जोन लिखने के बाद वो क्या होगा कि प्रोजेक्ट सिंपली रन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट रन हो गए, ठीक है। प्रोजेक्ट रन हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, लॉगिन करना है, बट लॉगिन में नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी डेटाबेस इंपोर्ट नहीं कर लेती, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हमारा रिकॉर्ड सेव होता है, तो जब तक रिकॉर्ड मैच नहीं होगा हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो हमें रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आना है। हम क्या करेंगे, अपने जैम शेल के अंदर जाके MySQL के एडमिन पे क्लिक करेंगे। जब एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेटाबेस ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जब क्लिक करेंगे हम, तो हमें वो कहेगा कि आप अपनी डेटाबेस क्रिएट करें, डेटाबेस का नेम रखें, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहे हैं वो। अब हमें नहीं पता कि हमारे डेटाबेस का क्या नेम है। हम अपने प्रोजेक्ट को जब ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर कनेक्शन की फाइल होगी, उसके अंदर हम जाके देख लेंगे डेटाबेस का क्या नेम है। यहाँ पे जो भी नेम होगा हम उस नेम को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर कोई भी टेबल नहीं होगा, वो एम्प्टी होगी। सिर्फ हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर हम डाटा नहीं लेके आए, इसलिए वो एम्प्टी है। तो हमने क्या करना है, डाटा लेके आने। डाटा लाने के लिए हमने इंपोर्ट पे क्लिक करने और हमें वो चूज फाइल का ऑप्शन देगा। हमने चूज फाइल करके ब्राउज करना है उसको और हम अपनी जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फाइल कहाँ पे पड़ी थी होगी, आपके htdocs के अंदर जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर फर्दर एक डेटाबेस का नाम का फोल्डर होगा या डीबी नाम का होगा, ठीक है। उसको अंदर आप आके और यहाँ पे आपके पास एक .sql की फाइल पड़ी हुई है। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन उसकी .sql ही होगी। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे आना है और गो पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, वो डाटाबेस सारी आपके पास इंपोर्ट हो जाएगी और सारे कॉलम्स आपके पास, टेबल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर आपने यूज़र नाम का जो कॉलम होगा, जो टेबल होगा, उसको आपने ओपन करना है। वहाँ पे आपने अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड देखना है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे अपना जो है वो लॉगिन पे जाके ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है
लॉगिन करना है और आपका लॉगिन हो। ये हमने देखे आज। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके जी, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हमने क्या किया, हमने सिंपली प्रोजेक्ट को रन करना है। कैसे रन करना है, उसी तरह एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना है और हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट और अपने प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट का नेम है, लेट्स सपोज कि मेरे प्रोजेक्ट का नेम बाइक जून है, ठीक है। मैंने उस बाइक जून लिखा और मैंने इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, और ये मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो रन होके आ गया। प्रोजेक्ट रन होके आ गया, ठीक है। अब मैंने लॉगिन करने, लॉगिन तब तक मैं नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करती। मैंने न्यू पे क्लिक करना है, अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने फाइल चूज करनी है, एसक्यूएल की फाइल, डेटाबेस की फाइल चूज करनी है। यहाँ पे हमने चूज फाइल पे जाना और फाइल को चूज कर लेना है। अब फाइल कहाँ पे पड़ी होगी, हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर डीबी नाम का डेटाबेस नाम का फोल्डर है, जिस भी नाम से आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर एक फाइल होगी डेटाबेस की फाइल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइल डेटाबेस की है या नहीं, तो डेटाबेस की जो भी फाइल होगी ना, उसके लास्ट पे .sql की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो ये .sql है, मतलब ये डेटाबेस फाइल है। मैंने इसको ओपन कर दिया और नीचे आके मैंने गो पे क्लिक कर देना। ये गो है, मैंने गो पे क्लिक कर देना है, तो वो सारे टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने यूजर टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी पासवर्ड जो है, ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी है आपकी और पासवर्ड जो है वो आपने देख लेना है, उसको कॉपी कर लेना है सिंपल, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है और लॉगिन करना है, तो आपको लॉगिन हो जाएगा। बस ये चीजें थी आज जो हमने देखी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। मैं मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, जब मैं उसको ओपन करता हूँ htdocs में प्रोजेक्ट, तो उसमें एसेट्स के अंदर एक डीबी का फोल्डर आता है, लेकिन उसमें मेरे HMS फाइल एक्सटेंशन SQL सोर्स फाइल आ रही है। वही करनी है हमने इंपोर्ट। एसेट्स के अंदर एक डीबी का फोल्डर है जी, और उसके अंदर फाइल जो पड़ी हुई है .sql वाली है। नहीं डॉट ये है HMS और इसके आगे लिखा हुआ है SQL सोर्स फाइल। तो मैं देखूंगी तो ही बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ पे रख दिया। कि उसके लास्ट में .sql होगा नहीं, इसमें ऐसा कोई भी शो नहीं हो रहा। देखे htdocs और उसके अंदर मेरा अपने प्रोजेक्ट है, जब उसको ओपन करता हूँ तो उसमें डीबी का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। एसेट्स के अंदर एक डीबी का फोल्डर है। चलिए मैं देखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। जी जी मैम। बाकी जो है आज आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोगों ने आज क्या करना है। जिनके पास जैम पहले से है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो जैम डाउनलोड करेंगे। प्लस सबने ये करना है कि आप लोगों ने इसी तरह से अपनी डेटाबेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स रन करने हैं, रन करके लॉगिन करना है और सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट की देखनी है। उनका मुझे बताना है क्लास में आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज ऐड है, और मतलब अगर आप लोगों को रन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर कल दिक्कत रहेगा। इसी तरह आप लोगों को डेली बेसिस पे टास्क मिलेंगे और जो टास्क लाइक मुझे परफॉर्म करके दिखाएगा और जो साथ साथ रिस्पॉन्स देगा वही अच्छा चल सकता है। अदरवाइज मैंने लास्ट पे आके अगर आप लोग ये कहेंगे कि हमें ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर ज़ाहिर है मैं उस तरह से आप लोगों को डील नहीं करूँगी जिस तरह से फिर मुझे करना चाहिए। क्योंकि आप लोग साथ साथ मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी कोई फॉलो कर रहा है या मतलब इंस्ट्रक्शन पे कोई अमल कर रहा है कि आप लोग को मैं जो सिखा रही हूँ आप लोग को समझ आ रहा है। आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलेगा। डेली का टास्क डेली पे करेंगे तो आप लोगों को एंड पे प्रॉब्लम नहीं होगी। भी जो रिकॉर्डिंग है स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोग के पास ऑटोमेटिकली इसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। आप लोग कभी भी इसको यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कल
फाइल इंपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को फॉलो करके आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, साथ इसको कभी भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी आज के इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो बात होगी, वीडियो भी शेयर हो चुकी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और काइंडली आप अपना टास्क जो है वो कल सबने कंप्लीट कर।